एमएलए साहब को जहां मेरा लाल वहां सब हलाल। आप जिसका जितना वजन है उतने वजन के हिसाब से हमारे पास लड्डू है। कितने लड्डू है? 1.5 पाव की हैसियत से ज्यादा का वजन नहीं है उनका। 1.5 पाव वो आते तो हम उनको तौलते, उसमें बराबर मीज़ान में हम तराजू में बराबर करके बताते कि उनकी हैसियत क्या है। आज मंगल का दिन है। अभी हम लोग कब्रस्तान से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के निकले, तकरीबन 2:45 बजे का वक्त है और एतवार के दिन शब बारात है। शब बारात का मतलब पूरे शहर के तमाम मुस्लिम हजरात लाखों की तादाद में रात भर कब्रस्तानों में जाकर दुआ व इस्तग़फ़ार करते हैं। इसके लिए कारपोरेशन मखसूस बजट रखती है सन उत्सव के नाम पर, और पेशवर का रोड और दुरुस्त करने के लिए वार्षिक टेंडर होता है इनका। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 7 साल इसलिए कि 2012 तक के 7 से 12 तक मैं कारपोरेटर था इस वार्ड का। तो सन उत्सव के नाम से जो कुछ भी फंड रहता करोड़ों रुपयों में रहता है ये, तो उसके फंड का पूरा मैं इस्तेमाल करता था। कब्रस्तान और आसपास के तमाम इलाके सन उत्सव के नाम पे शब बारात में मैं दुरुस्त करवा लिया करता था, क्योंकि ये हमारा हक है। उसके लिए ख़ास तौर से फंड मुख्तस किया जाता है। लेकिन बदनसीबी है कि 7 साल पहले MIM के MLA मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के चारों कारपोरेटर यहाँ से चुन कर आए। वो 5 साल भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया, और 2 साल से प्रशासक राज है कारपोरेशन पर। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो कि MLA हैं शहर के, उनकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है। 2 साल से यहाँ कारपोरेशन के फंड से सन उत्सव के नाम पर कब्रस्तान के आसपास कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोग दौरा करके विज़िट करके देख सकते हैं पेशवर की इतनी ख़राब क्वालिटी का है। मैं तो ये कहूँगा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब का शायद ये धोरण है कि जहाँ मेरा लाल वहाँ सब हलाल, क्योंकि MIM के ही एक लीडर के भांजे का ये ठेका है, वार्षिक ठेका जो है। इसीलिए मैं इनकी नाअहली और नाकारापन की मजम्मत करता हूं और उनसे दरख्वास्त करता हूं। मैं कमिश्नर को और कारपोरेशन को जिम्मेदार नहीं मानता। कमिश्नर नया आया है, उसे मालूमात नहीं है, और कारपोरेशन के दूसरे जो ऑफिसरान हैं वो नदिया के उस पार के लोगों के दबाव में है। मैं नाम लेकर कहता हूं कि दादा भूसे के एरिया में कारपोरेशन का जो हिस्सा है वहां पर 90% सन उत्सव का काम उधर किया जाता है और यहाँ पर नहीं किया जाता। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी नाकारा MLA के ऊपर है। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप वार्षिक टेंडर में साल भर जो भी लेन देन जो भी करते होंगे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन चूँकि ये मजहबी त्यौहार है, मज़हब के नाम पर खुदारा कोई तरीक़े की लेन देन न कीजिए। शब बारात का वक्त है, ज़ईफ़ लोग आते हैं, अपाहिज लोग आते हैं, तमाम लोगों को कब्रस्तान आना होता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप इसको दुरुस्त करवाइए। और कमिश्नर साहब से मेरी गुजारिश है कि आप एक विज़िट कीजिए, और पेशवर का जो मामला, उसके अलावा जो पानी का मसला रहता है, उस दिन साफ़ सफाई का मसला रहता है। एतवार के दिन हमारी शब बारात है, आप उस पर ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे और हमें इंसाफ देंगे। बस यही मेरा कहना है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जिसका जितना वज़न है उतने वज़न के हिसाब से हमारे पास लड्डू है। कितने लड्डू है? 1.5 पाव की हैसियत से ज़्यादा का वज़न नहीं है उनका। 1.5 पाव वो आते तो हम उनको तौलते, उसमें बराबर मीज़ान में हम तराजू में बराबर करके बताते कि उनकी हैसियत क्या है। लेकिन अब चूँकि वो नहीं है, वही लड्डू हम गरीबों में बांट देंगे और उनको लकड़ी का लड्डू पकड़ाएंगे। लकड़ी का लड्डू इस शहर की आवाम जब इलेक्शन आएगा तो इंशाअल्लाह इनको लकड़ी का लड्डू पकड़ाएंगे, ऐसी मुझे शहरियान से उम्मीद है। मतलब ये मान लिया जाए कि आमदार का वजन 1.5 पाव है, इससे ज़्यादा नहीं है। और नहीं तो आए वो, अब हमने तो ऐलान किया है, हमने डिक्लेयर किया, वो यहाँ पर आए, हम पब्लिक के सामने उनको तौल के बता देंगे उनका क्या वजन है। लोगों को इकट्ठा करने का मकसद नहीं था हमारा। ये मजहबी मामला है, सियासी मामला नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि हम MLA साहब को जहां मेरा लाल वहां सब हलाल। आप वार्षिक टेंडर है ना, साल भर जो भी करते होंगे, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये मजहबी मामला है।
पूरे शहर का हर मुसलमान कब्रिस्तान में शब बारात पर आता है। इसलिए मजहबी मामले, इसलिए हमने सियासत इसमें हमको नहीं करनी है। हम उनको तौलने के लिए कि बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, इसके लिए हमने तौलने के लिए बुलाया। चूँकि वो नहीं आए इसलिए वो लड्डू अभी हम गरीबों में बांट देने वाले। साल में तो यही हालत थे ना, उस वक्त क्यों नहीं आंदोलन किया? 7 साल से है। हमारा ऐसा मानना था कि इनके वो बोल देते हैं हमारे साथी बराबर नहीं निकले। वो कारपोरेटर हर मर्तबा वो कारपोरेटरों पर इल्ज़ाम लगा देते हमारे साथी बराबर नहीं निकले। 5 साल उनके कारपोरेटर थे, अगर लोग बोलते हमारे साथी बराबर नहीं निकले। अब चूँकि 2 साल से बॉडी डिसऑर्डर जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एमएलए, शहर में कोई किसी किस्म का कानूनी जिम्मेदार नहीं है, ना कोई कारपोरेटर, ना कोई चेयरमैन, ना कोई मेयर। इसलिए तमाम तर जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है। पिछले साल हमने देखा, मौका दिया कि शायद वो करेंगे, नहीं किया, इसलिए हम इस साल एहतजाज करने उतरे। आप कोई ओहदे पे नहीं और आपका काम रुकवाता है तो मैं तो बोलता हूँ कि ऐसी एमएलए शिप पे आँख थू।